प्रकटी कीर्ति भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से पद्म पुराण में कह रहे हैं कि मेरी कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी जीव प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्री राधा जी की शरणागति स्वीकार करनी होगी। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी ने भी भक्ति शतक में लिखा, राधे राधे बोल नित करु राधे को ध्यान, राधे राधे आई है निज गोलोक तजी भाजत श्याम सुजान, राधे राधे। अगर कोई श्री कृष्ण को बुलाना चाहता है तो उसे श्री राधा को बुलाना होगा। राधा शब्द सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं नंगे पैर। आई है तज गोलोक, निज गोलोक तज को भी, और भाजत श्याम सुजान, भागते हुए आते। इसीलिए नारद पांचरात्रम में नारद जी ने लिखा, रा शब्दोच्चारणादेव भुक्तिम मुक्तिम चराति सह, धा शब्दोच्चारणादेव धावत्येव हरेः पदम। श्री कृष्ण को श्री राधा जी का नाम इतना प्रिय है कि जैसे ही कोई रा बोलता है तो श्री कृष्ण इस संभावना से कि इसके बाद ये धा बोलेगा, रा सुनते ही इतने बलिहार जाते हैं कि भुक्ति मुक्ति उस भक्त के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। और धा शब्दोच्चारणादेव, उसके बाद जब कोई धा कहता है राधा, तो धावत्येव हरे पदम, श्री कृष्ण दौड़ते हुए पैदल आते हैं, भागते हुए। इतना प्रिय है उनको श्री राधा जी का नाम। इसीलिए एक रसिक संत ने कहा, राधा रा के कहत ही, राधा रा के कहत ही, निकसत सकल विकार। जैसे ही कोई राधा का पहला अक्षर रा बोलता है तो सारे विकार उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी माया के विकार हैं, दोष हैं, सब बाहर निकलने लगते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, रा के कहने से अगर विकार बाहर निकलने लगते हैं तो दोबारा भी आ सकते हैं अंदर। जैसे इस समय आप लोग बैठे हैं तो इस समय आपके अंदर कोई विकार नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, लेकिन वो विकार आ तो सकते हैं दोबारा। तो उस संत ने लिखा कि नहीं, पुनि आवन पावत नहीं, फिर लौट कर नहीं आते वो उसके पास। क्यों? धक्का देत धकार। राधा का जो धा है ना, रा कहते ही तो सारे विकार बाहर निकलने लगे, और जब रा के बाद धा कहा तो अगर विकार अंदर आना भी चाहते थे तो धा के धकार से धक्का लगा उनको, आउट आउट, कहां चले आ रहे हो तुम इधर। फिर उन विकारों की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अंदर आ जाएं उस भक्त के। लेकिन ऐसा कब होता है? जब कोई हृदय से तड़प कर राधा शब्द बोलता है। वरना तो हम राधा राधा अनंत बार बोल चुके, हमारे अंदर तो बार बार विकार आते हैं। क्योंकि भाव ग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम।
श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। भगवान जो है भाव के भूखे हैं। भाव से राधा बोलने से फिर जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस राधा तत्व को श्री कृष्ण भी ठीक ठीक नहीं बता सकते, तो और किसी की क्या हैसियत है। परम धन राधे नाम आधार, और कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ न पायो पार परम धन राधे नाम आधार। श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं एक रूप से श्री राधा तत्व को नहीं बता सकता, तो मैं करोड़ों शरीर धारण कर लूं, तो करोड़ों शरीर से शायद मैं श्री राधा तत्व का निरूपण कर सकूंगा। लेकिन कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार। और राधा तत्व कैसा है। जाहि श्याम मुरली महटेरत, सुमिरत बारंबार परम धन। तो ऐसा राधा तत्व है, उसका निरूपण कौन कर सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हमें एक बात समझ में नहीं आती। आप लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग तो राधा तत्व श्री महाराज जी के मुख से बहुत सुन चुके हैं। लेकिन 95% पब्लिक ऐसी है जो श्री राधा तत्व के विषय में ठीक ठीक नहीं जानती, और उनके प्राकट्य के विषय में तो बिल्कुल भी नहीं जानती। तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई ये राधा तत्व है कौन। हमने तो अभी तक एक ही तत्व सुना था, श्री कृष्ण तत्व। कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत, गोपाल तापनीयोपनिषद। श्री कृष्ण ही एक पर तत्व है, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का रस लो। और वैसे भागवत में भी कहा गया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 11वां श्लोक। उस अक्षर ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। लेकिन ये तीनों उसी अक्षर ब्रह्म के स्वरूप है, यानी तत्व केवल एक ही है, श्री कृष्ण तत्व। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वेद कहता है, एक ही तत्व है। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, ऋग्वेद। एक ही तत्व है, उसको लोगों ने अनेक प्रकार से कहा है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व है, उसको संतों ने अनेक प्रकार से बताया है। बार बार वेद ये बात कहता है कि एक ही तत्व है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमा लोकानीशत ईशनीभिः, श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। यानी केवल एक ही तत्व है, वो ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। तो ये राधा तत्व कहां से आ गया। इसका उत्तर दिया हमारे यहां ग्रंथों ने कि श्री कृष्ण ही 2 बन गए हैं। राधा तत्व कोई अलग तत्व नहीं है, श्री कृष्ण ने ही अपने 2 रूप बनाए। तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत, तस्मात् ताम राधाम रसिका नंदाम वेद विदो वदन्ति, साम रहस्योपनिषद। तदेव रूपम द्विधा विधाय, उसे श्री कृष्ण ने अपने 2 रूप बनाए। समाराधन तत्परो भूत, उसमें एक रूप जो है
पूजा करने लगा, आराधना करने लगा, समाराधना करने लगा। यानी एक रूप उपासक बन गया और एक रूप उपास्य बन गया। तो जो उपासक बन गया वो श्री कृष्ण तत्व, और जो उपास्य बन गया तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदन्ति, वो है राधा तत्व। कौन सा? जिसकी उपासना की श्री कृष्ण ने, जो उपास्य बना। तो इस प्रकार से यद्यपि श्री राधा अलग नहीं है, लेकिन श्री राधा को श्री कृष्ण की शक्ति कहा जाता है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेदिभिः। स्कंद पुराण। श्री राधा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है। जैसे ये हमारा शरीर तो हमारी आत्मा है ना, और ये आत्मा का ये शरीर है। ऐसे ही श्री कृष्ण मानो शरीर हैं और श्री कृष्ण की आत्मा राधा जी हैं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। भागवत महात्म्य पहले अध्याय का 22वां श्लोक। रोहिणी इत्यादि जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं वो कहती हैं कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। जो श्री कृष्ण आत्मा राम हैं उनकी आत्मा है श्री राधा। मैं अधिक ये ग्रंथ को टच नहीं करूंगी, ये तो मैं बहुत कम बता रही हूं, वरना तो वेदों में महाराज जी ने बताया है, उपनिषदों में कहाँ कहाँ, ऋग्वेद में कहाँ कहाँ, किस किस उपनिषद में श्री राधा तत्व का निरूपण हुआ है, वो मैं नहीं बता रही हूं। तो इस प्रकार से संक्षेप में इतना ही समझिए कि येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। राधोपनिषद, इसी को कहते हैं राधा तापनीयोपनिषद। येयम राधा यश्च कृष्णो, जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है। क्रीडनार्थम द्विधा भूत, क्रीड़ा के लिए, भक्तों को रस देने के लिए श्री कृष्ण ने ही अपने दो रूप बना लिए। तो ये श्री राधा ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं। बस थोड़ा सा ये समझिए कि राधा शब्द बना कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में जितने भी शब्द बने हैं वो किसी धातु से बनते हैं, और उस धातु का कुछ रहस्य होता है, विज्ञान होता है। तो संस्कृत में एक धातु है राध संसिद्धौ। तो राध धातु से जब कर्म में अप्रत्यय होता है तो राधा शब्द बनता है। राध में हलंत है ना नीचे, रा ध आधा है, हलंत लगा हुआ है। इसमें जब गुरोश्च हलः, पाणिनि जी के इस सूत्र से कर्म में अप्रत्यय होता है और करण से भी अप्रत्यय होता है तो राधा शब्द बनता है। तो जब राध धातु से गुरोश्च हलः, पाणिनि जी के इस सूत्र से करण में अप्रत्यय होता है, आपने सुना होगा ना, कारक होते हैं, कर्म कारक, करण कारक। तो जब करण से अप्रत्यय होता है तो उसका अर्थ होता है आराध्यते कृष्णो यया इति राधा। यानी जिनके द्वारा श्री कृष्ण की आराधना की जाती है वो है राधा। क्या मतलब? मतलब श्री राधा किसी की आराधना करती हैं, किसी की पूजा करती हैं, तो आराध्यते कृष्णो यया, यया माने जिसके द्वारा आराध्यते, आराधना की जाती है, किसकी? कृष्णो, कृष्ण की, वो राधा है। यानी ये अर्थ हुआ
कि श्री राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, और जब इसी राध धातु से गुरोश्च हलः पाणिनि जी के इस सूत्र से कर्म में अप्रत्यय होता है तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है। इसका अर्थ फिर क्या हो जाता है? तो वेद में एक मंत्र है, उसका अर्थ होता है कृष्णेन आराध्यते इति राधा। श्री कृष्ण भी जिनकी आराधना करें उनका नाम राधा। तो देखिए दो अर्थ हुए, दो अर्थ हो गए। जो श्री कृष्ण की आराधना करने में टॉप करें उनका नाम राधा। दूसरा अर्थ, श्री कृष्ण जिनकी आराधना करें उनका नाम राधा। तो ऐसा राधा तत्व कीर्ति मैया के यहां प्रकट हुआ है या प्रकट होने जा रहा है। अधिकांश भारत के लोग भी श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसा हुआ इसको तो समझते हैं कि भाई श्री कृष्ण पहले 4 भुजा से वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए। उसके पश्चात जब वसुदेव देवकी ने स्तुति की कि आप अवतार लीजिए, हमारे बालक बनिए, तो फिर 2 भुजा से भगवान बालक बनकर सामने आ गए। लेकिन श्री राधा जी का प्राकट्य कैसे हुआ इसको अधिकांश लोग नहीं जानते। बस इतना ही समझिए कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अवतार लिया, इसी प्रकार से श्री राधा जी ने भी अवतार लिया। लेकिन वसुदेव देवकी ने तो ये कामना की थी कि हम आपके ऐश्वर्य रूप को चाहते हैं, हम पहले आपके ऐश्वर्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने देवकी वसुदेव जी को अपना पहले ऐश्वर्य वाला रूप दिखाया। लेकिन यशोदा मैया ने ये कामना नहीं की थी कि मैं आपका ऐश्वर्य वाला रूप देखना चाहती हूँ। इसी प्रकार से कीर्ति मैया ने भी ये कामना नहीं की थी कि मैं आपका ऐश्वर्य वाला रूप देखना चाहती हूँ। उन्होंने राधा जी से प्रार्थना की थी कि मैं बस केवल आपका वात्सल्य रस चाहती हूँ। इसीलिए जब श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ तो श्री राधा जी ने कीर्ति मैया को अपना ऐश्वर्य वाला रूप नहीं दिखाया, ऐसे ही प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? श्री राधा जी या श्री कृष्ण अपनी मां के पेट में नहीं जाते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण श्री राधा जी से कहते हैं, नावयोर गर्भ संस्थिति। हे राधा, हम दोनों का किसी के गर्भ में वास नहीं होता। इसीलिए पुनः ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, अयोनि संभवा राधा। राधा जी योनि से प्रकट नहीं हुई, किसी मां के पेट में नहीं गई। अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती। गर्ग संहिता में भी लिखा है कि अयोनि संभवा देवी। श्री राधा अयोनि संभवा है, यानी मां के पेट में वो नहीं गई, वैसे ही प्रकट हुई। होता क्या है कि जब भगवान, चाहे वो श्री कृष्ण हो या श्री राधा हो या श्री राम हो, कोई हो, ये अपनी मां के पेट में वायु भर देते हैं। लिखा है ना, अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती। राधा जी ने क्या किया कि कीर्ति मैया के पेट में वायु भरती गई। जैसे हर महीने माँ का पेट बढ़ता है ना धीरे धीरे, उसी प्रकार से कीर्ति मैया का पेट बढ़ा। और जो गर्भवती स्त्री को जो जो लक्षण होते हैं वो लक्षण भी हुए, लेकिन वो पेट में नहीं गई, पेट में वायु भरती गई। वो तो मन आनक दुंदुभे। भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के मन में बैठे, हृदय में तो सभी के बैठे रहते, हृदय में थे वो, पेट में नहीं। लेकिन जब अवतार लेने का समय आया तो उस समय राधा जी ने क्या किया कि कीर्ति मैया को
योग माया से सुला दिया। यानी जैसे कोई समाधिस्थ हो जाता है ना, गहरी नींद में हो जाता है, ऐसे कीर्ति मैया सो गई और श्री राधा जी उनके बगल में पलंग पर लेट गई। जब कीर्ति मैया की आंख खुली, उन्होंने देखा है मेरे तो बेटी पैदा हुई है। पूरे में हल्ला मच गया, भाई बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। और कीर्ति मैया की इस बात को सब विश्वास भी कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने देखा कि कीर्ति मैया का पेट बढ़ा और सब लक्षण हुए गर्भवती स्त्री के। तो पूरे में हल्ला मच गया, बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। लेकिन राधा रानी का शरीर कैसा है? दिव्य है। देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित। पद्म पुराण में लिखा है कि श्री राधा का देह और देही में कोई भेद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा तो देह है और देही यानी आत्मा भी है। देह अलग है, आत्मा अलग तत्व है। लेकिन भगवान के क्या होता है? देह और देही में भेद नहीं होता। श्री राधा जी की आत्मा भी वही और शरीर भी वही। इसका मतलब आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। वेद व्यास जी लिखते हैं कि श्री राधा, श्री कृष्ण या श्री राम जो भी अवतार हैं, उनका शरीर आनंद मात्र से बनता है। आनंद से ही उनकी आंखें बनी है, आनंद से ही हाथ पैर बने हैं। वो पंच महाभूत के नहीं है। अरे पंच महाभूत का शरीर तो देवताओं का भी नहीं होता, जबकि देवताओं का शरीर दिव्य नहीं है, लेकिन पंच महाभूत का भी नहीं है, तेजस है। और एक अंतर और है, देखिए महापुरुषों का शरीर भी दिव्य होता है गोलोक में। यहां जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है, लेकिन महापुरुष जब अवतार लेकर आते हैं, चाहे अवतारी महापुरुष ही क्यों ना हो, उनका शरीर प्राकृत होता है। आत्मा दिव्य होती है, अंदर की पर्सनैलिटी दिव्य होती है। और महापुरुष होने के पश्चात भी जब संत महात्मा गोलोक में रहते हैं, तो उनका देह और देही अलग होता है। देखिए, मान लीजिए आज हमको ईश्वर प्राप्ति हुई और हमने शरीर छोड़ा, ये प्राकृत शरीर छोड़ा, हम गोलोक गए, तो जितने भी महापुरुष गोलोक में इस समय बैठे हैं, सबका शरीर दिव्य है। जैसे भगवान का दिव्य है, ठीक वैसा ही दिव्य है, कोई अंतर नहीं, परमाणु का भी अंतर नहीं। आप नहीं पहचान सकेंगे कि गोपियां कौन सी हैं और उनमें बीच में राधा जी कौन सी हैं, श्री कृष्ण कौन से हैं और इतने महापुरुष जो बैठे हैं, सखा हो, उनके पिता हो, वो कौन से। सबका एक सा शरीर, जैसा शरीर भगवान का वैसा ही शरीर, ठीक वैसा ही समस्त संतों का है गोलोक में। लेकिन एक अंतर है वहां भी, क्या कि संतों की आत्मा अलग, शरीर अलग, वहां गोलोक में भी, और भगवान का शरीर भी वही, आत्मा भी वही, बस इतना सा अंतर है। तो श्री राधा जी का शरीर दिव्य है। तो जब महापुरुषों का शरीर ही दिव्य होता है, तो श्री राधा जी का शरीर तो दिव्य है ही। और श्री राधा ये कैसी पर्सनैलिटी है? जिनके अंडर में स्वयं श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। संतताश्रव केशवा, वेद व्यास जी कहते हैं कि केशव यानी श्री कृष्ण भी संतताश्रव, उनके आश्रम में रहते हैं, उनकी दासता करते हैं। आपको पता है श्री कृष्ण श्री राधा जी की दासता क्यों करते हैं? आप कहेंगे हाँ पता तो है, लेकिन दीदी एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि बार बार सुनने से अच्छा लगता है। तो देखिए, 10 प्रकार की भक्ति होती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति।
तो जितनी भी गोपियां हैं या स्वयं श्री कृष्ण भगवान, ये कहां तक गए हैं? महाभाव तक। अंतिम कक्षा है जो भक्ति की, महाभाव भक्ति तक गोपियां पहुंची हैं। अब ये महाभाव भी दो प्रकार का होता है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। अब अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है, मोदन और मोहन। अब ये मोदन और मोहन जो महाभाव हैं, ये मिलन के हैं। अब ये मोदन जो महाभाव है, यही वियोग में मोहन हो जाता है। उसी को कहते हैं मादनाख्य महाभाव। अब ये मोहन भी दो प्रकार का, संजल्प विचल्प। तो इसमें मादनाख्य महाभाव वो केवल राधा जी के पास है। मादनाख्य महाभाव स्वरूपा केवल राधिका रानी ही हैं। राजते ह्लादिनी सारो राधायामेव यह सदा सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः राजते ह्लादिनी सारो राधायामेव यह सदा। उज्ज्वल नीलमणि। तो इसीलिए ये मादनाख्य भाव श्री कृष्ण के पास भी नहीं है, इसलिए भी श्री कृष्ण श्री राधा जी की दास्ता करते हैं। और इसीलिए हमको भी श्री राधा जी की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भी जिनकी दास्ता करते हैं, ऐसी है श्री राधा रानी। दूसरा कारण, हमको श्री राधा जी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि श्री राधा जी माँ हैं और श्री कृष्ण पिता हैं। कृष्णो जगतांतातो जगन्माता तु राधिका पितुः षट्गुणा माता पूज्या वंद्या गरीयसी। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण समस्त जगत के पिता हैं, श्री राधा समस्त जगत की माँ है। और पितुः षट्गुणा माता पूज्या वंद्या गरीयसी, और पिता से 100 गुना अधिक पूज्या वंद्या होती है माँ। इस दृष्टिकोण से भी श्री राधा की ही भक्ति करना और उत्तम होगा। इसीलिए वेदों में भी कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले कहा कि माता को देवता मानो, बाद में कहा कि पिता को देवता मानो। हमारे श्री महाराज जी ने भी लिखा है ना, जग की जननी ठाकुरानी जगत पिता है ठाकुर, श्यामा मेरी ठाकुरानी श्याम मेरे ठाकुर। तो माँ का स्थान चूंकि पिता से ऊंचा होता है, इसलिए भी हमें राधा जी की भक्ति करनी चाहिए। एक कारण और है, श्री राधा जी का स्थान और ऊंचा माना गया, श्री कृष्ण से भी ऊंचा। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो बच्चे के लिए बहुत कोमल होती है, पिता इतना कोमल नहीं होता। पिता तो बच्चों को हर समय डांटता है और माँ अधिकांश प्यार ही करती है। इसलिए बच्चे को जब कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो माँ के पास जाता है, मम्मी पापा से कहो ना हमको ये चीज़ दिलवा दें। इसीलिए भक्त भी जब श्री कृष्ण से प्रेम मांगते मांगते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते थक जाते हैं, श्री कृष्ण नहीं सुनते तो राधा जी के पास जाते हैं। तुलसीदास जी भी वर्षों श्री राम के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हे राम मुझे स्वीकार कीजिए, हे राम मुझ पतित को अपनाइए, लेकिन श्री राम ने नहीं सुना। तो अंत में तुलसीदास जी सीता जी के पास गए। विनय पत्रिका में लिखा है कि तुलसीदास जी रोकर सीता जी से कहते हैं
कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। हे माँ, हे अम्बा, कभी आप ऐसा अवसर देखें, श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में हो, ऐसा अवसर देखकर एक काम करिएगा। क्या? मोरी हूँ सुधी ध्याइबो, मोरी हूँ सुधी ध्याइबो, कछु करुण कथा चलाई, अवसर पाई। हे माँ, ऐसी करुण कथा चलाना कि एक तुलसीदास है, वो तुम्हारे बिना रो रहा है, तुम उस पर कब कृपा करोगे? तो राधा या सीता माँ पिघल जाती हैं। जब भक्त बहुत रोता है, हम पर कृपा करिए, तो राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रियतम, इस भक्त पर कृपा करो ना, ये कितना रो रहा है। श्री कृष्ण कहते नहीं, इसकी शरणागति अभी 100% नहीं है, 99% है। तो श्री राधा कहती हैं, हाँ ठीक है, कम से कम 99% शरणागति तो इसने कर ली ना, थोड़ी सी ही तो बाकी है। तुमसे कौन जवाब तलब करने आएगा, कौन तुमसे क्वेश्चन करेगा, कृपा कर दो ना। तो श्री राधा यानी माँ जो है वो कोमल होती है, इस दृष्टिकोण से भी श्री राधा की भक्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज ऐसा राधा तत्व कीर्ति मैया के यहाँ प्रकट हुआ है। अब जब ऐसी पर्सनैलिटी प्रकट हुई है तो फिर उनका स्वस्ति वादन होना चाहिए, स्वस्ति पाठ होना चाहिए। तो स्वस्त्ययन पाठ कौन करेगा? मामूली पर्सनैलिटी स्वस्त्ययन पाठ नहीं करेगी। जिसने वेदों को प्रकट किया है वो ब्रह्मा जी स्वस्त्ययन पाठ करेंगे, क्योंकि राधा जी की बात है ना, छोटी मोटी पर्सनैलिटी की बात नहीं है। तो जिनके मुख से चारों वेद प्रकट हुए हैं, उन ब्रह्मा जी को पता लगा कि प्राणाधिष्ठात्री देवी या राधा रूपा च सा मुने। नारद पांचरात्रम में लिखा है नारद जी ने कि जो श्री कृष्ण की भी प्राणाधि देवी है वो राधा प्रकट हुई हैं। तो ब्रह्मा जी बिना बुलाए दौड़े दौड़े आए, बुलाना नहीं पड़ा कि आइए ब्रह्मा जी, राधा रानी प्रकट हुई हैं तो उनकी स्तुति करिए। अपना सौभाग्य मानकर ब्रह्मा जी भागते हुए चले आ रहे हैं और स्वस्त्ययन पाठ कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्योंकि सस्वर पाठ करना है और सस्वर पाठ करना ब्रह्मा जी को जितना अच्छा आता है और किसको आएगा। अरे उनके मुख से ही तो वेद प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने स्वस्त्ययन पाठ किया। तो जब वेदों ने देखा कि ब्रह्मा जी कहीं भाग कर जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, तो चारों वेदों ने कहा ब्रह्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अरे श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं और इस बार ऐसा रस बरसेगा इस अवतार में जैसा रस पहले कभी नहीं बरसा। अनंत बार श्री कृष्ण का अवतार हो चुका, अनंत बार श्री राधा रानी का भी अवतार हो चुका, लेकिन इस बार जो अवतार हो रहा है श्री राधा रानी का और ब्रज में जो रस बरसेगा वो पहले नहीं बरसा, ऐसा रस बरसने जा रहा है। तो वेदों ने कहा भाई हम भी चलते, ऐसे सुअवसर का लाभ तो हम भी लेंगे।
वेदों ने कहा हम साक्षात खड़े होकर उनकी स्तुति करेंगे। अब ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से वेदों का पाठ कर रहे हैं और उधर चारों वेद भी साक्षात खड़े होकर स्वस्ति पाठ कर रहे हैं। अब स्वस्ति पाठ तो हो गया, अब विरुदावली भी गानी है। विरुदावली माने गुणों का गान। श्री राधा जी ऐसी हैं, उनमें ये गुण हैं। अब विरुदावली कौन गाए? मामूली पर्सनैलिटी विरुदावली नहीं गाएगी। नारद जी आए हैं विरुदावली गाने के लिए। नारद जी स्वयं प्रेमावतार हैं। नारद जी आए, उन्होंने गुणों का बखान किया। ये हमारी श्री राधा रानी ऐसी हैं, जितने अनंत गुण हैं श्री राधा में, उन सब का गान किया। प्रकटी कीर्ति कुमारी कर ही रहे हैं, यानी गुणों का गान तो कर ही रहे हैं, विरुदावली गा रहे हैं, बीच बीच में जय घोष भी कर रहे हैं। बोलिए भानु दुलारी की जय, कृष्ण भानु दुलारी की जय, कीर्ति कुमारी की जय। ऐसे बीच बीच में जय घोष भी करते जा रहे हैं। अब स्तुति भी हो गई और स्वस्तेन पाठ भी हो गया, गुणों का गान भी हो गया, अब नृत्य भी होना चाहिए। अरे भाई, ऐसी पर्सनैलिटी ने अवतार लिया है तो डांस नृत्य भी होना चाहिए। अब नृत्य कौन करे? वैसे तो स्वर्ग की अप्सराएं बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, और स्वर्ग में जो यक्ष गंधर्व किन्नर हैं वो भी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। उनका नृत्य आप देखें तो आप समाधिस्थ हो जाएं।
यानी आपकी आंखों की पलकें भजना बंद हो जाए, आप एक टक देखेंगे, इतनी स्पीड से उनके पैर और हाथ चलते हैं। हम लोग तो उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही विभोर हो जाते हैं, अरे भाई क्या पैर चलता है उदय शंकर जी का, क्या हाथ चलते हैं। और स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व वगैरह ऐसा नृत्य करते हैं कि देखने लायक होता है। लेकिन उनसे भी हजारों गुना सुंदर नृत्य है शंकर जी का तांडव नृत्य, जो कि समाधि में होता है, होश में नहीं, प्रेम समाधि में। आजकल भी बहुत से लोग शंकर जी के तांडव नृत्य की नकल करते हैं, तो उसको देखकर तो हंसी आती है, वो जोकरी जैसी लगती है, क्योंकि वो तो समाधि में होता है। अब शंकर जी आए और उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू किया, विभोर हैं, क्योंकि शंकर जी भी राधा जी को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। अरे शंकर जी से ही तो पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र, हे रुद्र, हे शंकर जी, अगर मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आश्रित मत प्रियाम, मेरी प्रिया राधा जी का आश्रय लो, उनके शरण में जाओ। इसीलिए शंकर जी विभोर है, तांडव नृत्य कर रहे हैं। अब आरती भी होनी चाहिए राधा रानी की, तो आरती करने के लिए जो ब्रह्मांड नायक गवर्नर्स लोग हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, उनकी जो लादिनी शक्तियां हैं, यानी उमा, रमा, ब्रह्माणी, वो आरती उतारेंगे। और वो आरती भी ऐसी नहीं जैसे हम लोग आरती थाली हमारी होती है उसमें घी डाल देते हैं, ऐसे नहीं। वो आरती भी, थाली भी दिव्य है, और वो घी की आरती नहीं है, उनका अपना अलग स्पेशल मामला है। वहां की तो हर भाई, वो ऐसे साधारण गाय के घी से उससे आरती नहीं हो रही है। तो तीनों पर्सनैलिटी श्री राधा जी की आरती कर रही है। प्रकटी सब लोग जोर से बोलिए, तांडव नित्य करत शिव शंकर, तांडव नृत्य करत शिव शंकर, शिव शंकर, करत शिव शंकर, सुधी बुद्धि देव विसारी कीर्ति कर, शुद्धि बुद्धि देह विसारी कीर्ति करो। उमा रमा ब्रह्माणी आदित्य, उमा रमा ब्रह्माणी आदित्य, आरती कुंवारी उतारी कीर्ति कर, आरती कुंवारी उतारी कीर्ति करो। बड़े बड़े परमहंस भी पहुंच गए, यहां तक कि जो परमहंस ब्रह्मद्रव में लीन हो चुके थे, ऐसे भी कुछ बड़भागी परमहंस भी पहुंचे। यद्यपि एक बार ब्रह्मानंद में कोई लीन हो जाता है, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है,
ब्रह्मद्रव में लीन हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता, सदा सदा के लिए उसकी सत्ता ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन वेद में लिखा है मुक्ता अपि ही एनम उपासते। कोई कोई सौभाग्यशाली जिसने पहले श्री कृष्ण की भक्ति की थी, बाद में वो ज्ञान मार्ग में आ गया, तो वो पहले जो भक्ति की थी, चूंकि भक्ति कभी मरती नहीं है ना, अमृत स्वरूपाच, तो उस भक्ति के प्रभाव से करोड़ों परमहंसों, करोड़ों ज्ञानियों में कोई कोई एक सौभाग्यशाली ऐसा होता है जो मुक्ता नाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवत के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। करोड़ों परमहंसों में से कोई एक परमहंस को यह सौभाग्य मिलता है कि वो फिर से शरीर धारण करता है, फिर से श्री कृष्ण की भक्ति करके फिर प्रेमानंद प्राप्त करता है। तो ऐसे कुछ परमहंस और जो अभी एकत्व को प्राप्त नहीं हुए थे या सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले लेकिन अभी शरीर धारण किए हैं, ऐसे सनकादि परमहंस वगैरह वो भी पहुंच गए और वो एकटक श्री राधा रानी को देख रहे हैं। वो जो निर्गुण निराकार की समाधि थी वो टूट गई और सगुण साकार की प्रेम समाधि में लीन हुए। इसीलिए वो आरती भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई विरुदावली भी नहीं गा रहे हैं, स्वस्तेन पाठ भी नहीं कर रहे हैं, नृत्य भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम समाधि में ऐसे विभोर हो गए हैं कि टकटकी लगाकर राधा रानी को बस देखे जा रहे हैं। बस जब समाधि थोड़ी सी खुली, बस इतना बोले वो सब परमहंस, बलिहार बलिहार बलिहार। तो प्रकृति कृपा ज्ञानी एक टक